करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी। हाँ अनिल जी, क्योंकि आप भी ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस पूरे युद्ध को लेकर कई बार चर्चाओं में रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कैसे हो सकता है, कुमार राकेश जी ने उसको बताया। बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है हम फूक फूक के कदम भी रख रहे हैं, हम शांति के साथ बहुत सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं और इसी अपील के साथ बढ़ना भी है, क्योंकि आने वाला समय मुझे तो नहीं लगता सर कि कुछ अभी रुकने वाला है, क्योंकि अमेरिका मानने को तैयार नहीं है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप रुकेंगे नहीं। उसका एक रीज़न है, रुक जाते हैं तो फिर ये हो जाएगी बात कि हार गए ईरान के सामने, तो वो जिद्दी हैं, वो ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। ईरान है तो वो उनके पास ऑलरेडी अभी इतना एस्टेब्लिशमेंट है कि वो बहुत प्रॉपर तरीके से लड़ सकता है, वरना अब तक तो शायद वो जितने अटैक्स जिस तरीके से हुए हैं और जितने लीडर्स को खो दिया है ईरान ने, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बचता, लेकिन वो अभी भी मजबूती के साथ अड़ा है। तो ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, एक बात तो साफ है। दूसरी चीज ये कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की सरकार का स्टैंड जो वाकई में अपने पड़ोसी मुल्क से जो बात हो रही है उन चीज़ों को लेके बढ़ना है। आने वाला समय सर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है सर, जब चिड़चिड़ा जाएंगे, जब कहीं से मदद नहीं मिलती है तो हो सकता है, पता है ईरान के साथ भारत के क्या संबंध हैं, तो एक पॉइंट इधर ना आ जाए कि भारत के साथ ऐसी स्थिति हो जाए कि अब करें क्या, ना हाँ कर सकते ना कर सकते। तो ये मुझे लगता है इन सब चीज़ों को लेके हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो रणनीति है, हम उसको किस तरीके से लेकर चलेंगे, ये वाकई बहुत समझना पड़ेगा। राखी जी, हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है और वो पूरे विश्व को पता भी है। हम शांति चाहते हैं और युद्ध नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय। तो हम शांति चाहते हैं और उसके अंदर हमारा पहला प्रयास है राष्ट्र हित। हमारा कोई भी फैसला है उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे देश का हित किसके अंदर। देश हित को चाहते हैं, देश में स्थिरता चाहते हैं और निश्चित तौर पर हम युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। और हमारी फिर पहली प्राथमिकता है कि हमारे देश के नागरिक कैसे सुरक्षित रहें और उनकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ये बिल्कुल, और एक बड़ा स्पष्ट है कि भारत अमेरिका का भी दोस्त है, इजराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है, खाड़ी देशों का भी दोस्त है और रूस का भी दोस्त है। कुल मिलाकर के ये तीनों देश आपस में टकरा रहे हैं और तीनों देशों के बैक में भी जो देश हैं एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के सबसे अच्छे संबंध। और जब सबसे अच्छे संबंध हैं तो निश्चित तौर पर भारत किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। भारत सिर्फ शांति के साथ खड़ा हो सकता है और भारत शांति के साथ खड़ा है। भारत शांति प्रयासों के अंदर हमेशा तैयार है। भारत मानव मदद मिलनी चाहिए, रक्षा से उसके लिए भी हमेशा भारत आगे रहा है, पीछे नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की विश्वसनीयता विश्व में बहुत तेजी से बढ़ी है। जिस तरीके से विश्व में भारत की विश्वसनीयता बढ़ रही है, जिस तरह से भारत तटस्थ रहते हुए भी फूक फूक के कदम रख रहा है, और निश्चित तौर पर इस बात को, जैसे भी आप सबने देखा भी है कि इतने घोर संकट में भी वहां से तेल की अपनी गाड़ियां जहाज निकालना, जहाज को यहाँ पर ले आना, ये सब भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। और एक बात आप और देखो, हमने ये जो कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, उसका बहुत सीधा उदाहरण है कि जैसे पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान ने युद्ध विराम चाहा, पाकिस्तान अगर गिड़गिड़ाया, वो हमारी शरण में आया, तो हमने युद्ध को उसी समय रोक दिया। ये मैसेज है कि भारत जीतता हुआ भारत, जो पाकिस्तान को हम बहुत तेजी से जीत रहे थे, बहुत कुछ उस पाकिस्तान को तबाह कर सकते थे, लेकिन उसने जिस तरीके से अपने को सरेंडर के लिए हमारे से रिक्वेस्ट करी, हमने माना। वो हमने, ये हमारा मैसेज स्पष्ट है कि हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं, बातों से हल चाहते हैं, युद्ध हम नहीं चाहते। जिस तरीके से भगवान राम के पास भी विभीषण जब आया, उनके शरणागत हुआ, तो राजा सुग्रीव ने और हनुमान, बाकी सबने कहा कि भाई ये रावण का भाई है, राक्षस है, कोई चाल हो सकती है। तो भगवान राम जी बोले कि जो हमारे शरणागत आएगा हम उसको शरण देंगे। इसी तरीके से वही हमने पाकिस्तान के साथ करेंगे। पाकिस्तान ने हमसे शरण मांगी, हमसे उसने
ये कहा कि हमें युद्ध विराम करो, हमने युद्ध विराम दिया। तो हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है और इस नीति के साथ में हमारा माननीय विपक्षी दल के यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बहुत अजीज है, लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि विपक्ष के दल आज क्या चाहता है कि हम खाड़ी देशों के खिलाफ को अपने खिलाफ कर ले। खाड़ी देश अगर अमेरिका के साथ खड़े हैं, ईरान के युद्ध हो रहा है, तो हम तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात है, लेकिन ये चाहते हैं खाड़ी देशों को हम अपने से नाराज करें। विपक्ष को जो मैं बड़ा स्पष्ट है कि विपक्ष अगर रचनात्मक बात करे, आज देश की हमें सबसे बड़ी चिंता अपने देश की है, सबसे बड़ी चिंता अपने नागरिकों की है, सबसे बड़ी चिंता अपने देश की सुरक्षा की। तो ऐसी विकट परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कह चुके हैं कि बहुत विकट परिस्थिति है और ये युद्ध जो है हमने नहीं थोपा, ये युद्ध हमारी वजह से नहीं हो रहा, ये युद्ध उनकी वजह से हो रहा है। उस युद्ध का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है, उसे भारत पर भी पड़ रहा है। तो आज जो आवश्यकता है, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, उन सबको आकर के देश में कोई पैनिक ना हो, देश में किसी किस्म की समस्या ना हो, इस पर चिंता करनी चाहिए। लेकिन हमारा विपक्ष रचनात्मक चलने की बजाय वो विरोधात्मक चल रहा है, विरोध कर रहा है और वो चाहता पैनिक हो। लेकिन मैं हमारी देश की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, देश की जनता का सबको साधुवाद देना चाहता हूं कि इन सब परिस्थिति में भी हमारे भारत की देश की जनता जिस धैर्य से सारी समस्याओं से जूझ रही है और वो माननीय विपक्षी के पैनिक फैलाने के बाद भी पैनिक नहीं हो रही, वो कमी झेल करके भी वो देख रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारत सरकार पूरे तरीके से इस समस्या को जूझ रही है और हल करने में लगी हुई है। तो मैं जनता को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि वो जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हैं, अब मैं चाहता हूं कि हमारा माननीय पूरा विपक्ष, सभी लोग, भारत का एक एक नागरिक ऐसी विकट परिस्थिति में साथ खड़ा हो और साथ खड़ा होकर समस्याओं को बढ़ाने की जगह समस्याओं के समाधान पर आगे बढ़े। और अगर उसके पास कोई विकल्प भी है, उसके पास तो सुझाव भी है, तो सुझाव दे सकता है। लेकिन आज समय बिल्कुल स्पष्ट समय यह है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है वो रुकना चाहिए। लेकिन वो अलग विषय है, एक विषय कि हमारे देश में शांति बनी रहे। ऐसी विकट परिस्थिति में हम सब मिलकर के इसके समाधान की तरफ आगे बढ़े, मिलजुल करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे देश का भी हित है, हमारे देश के नागरिकों का हित है, हम सब रहेंगे, भारत रहेगा, तो राजनीति होती रहेगी। आज की परिस्थिति राजनीति करने की नहीं है। आज की परिस्थिति है कि इस जो समस्या हमारे ऊपर थोपी गई है या जो समस्या हमारे ऊपर अचानक आन पड़ी है, उस समस्या का समाधान हम किस तरीके से मिलकर कर सकते हैं। अनिल जी धन्यवाद रखिए। हाँ, ठीक है अनिल जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक है, रोकूंगी सर, रोकूंगी प्लीज, समय बहुत हो गया। अनिल जी जल्दी से। गलत बयानी जी। राखी जी, मैं एक तो मेरे भाई ने कही थी सिलेंडर पर जो है ब्लैक में हो रहे हैं, ये विपक्षी दल के नेता पकड़े जा रहे हैं, इनके अंदर बौखलाहट है। पहली बात तो बड़ा स्पष्ट ये कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं इनसे ये बात कहना चाहता हूं कि इजराइल जो गए थे प्रधानमंत्री जी, वो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले प्रोग्राम बनता है, ये हाथों हाथ नहीं गए हैं। वो अपने में प्रोग्राम गए, वो वहां पर गए हैं और वो वहां से आए, तो उसका युद्ध से कोई मतलब नहीं है। आपने तो सिर्फ बाल की खाल निकालनी है। इसके अलावा एक बात और है, ये मैं मतलब धन्यवाद करता हूं, आज कांग्रेसी नेता ये मानने लगे हैं कि हमारा देश में इतना मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं कि वो युद्ध को रुकवा सकते हैं, ये बात मानने लगे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवाने के लिए सभी संबंधित लोगों से सबसे बात करिए, अपना प्रयास करिए। भाई प्लीज, आप ये क्या तरीका बोलने का, ये तरीका बोलने क्या है, क्या तरीका बोलने का यार? आप अपने साथ डॉक्टर लगाते हो और गमारू वाली बात करते हो। डॉक्टर शब्द लगाने के बाद में ये गमारू बने का व्यवहार करना, ये आपकी क्या समझदारी है भाई? पेट्रोल का आपकी समझदारी है, पीछे बोलना, इसमें बोलना आपकी समझदारी है। आप डॉक्टर शब्द लगाना छोड़ दो, आप डॉक्टर शब्द लगाना छोड़ दो। आप डॉक्टर लिखने लायक नहीं हो, आपकी डॉक्टर लिखने लायक आपकी समझ नहीं है। कुछ भी आप जैसे जो आपके नेता, आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर एक सम्मानित शब्द होता है, उस डॉक्टर का युद्ध खत्म। आप जो मर्जी बोलने लगते हो, पीछे बोलने लगते हो, आदत क्या बोलने क्या गई, ये क्या तरीका से नाम लेना, मीडिया में कुछ भी नहीं है ना, जो मर्जी अक्सर बोल दो, जैसा मर्जी बोल दो। बंद कीजिए।
आप बिल्कुल गंवारू भाषा बोलने लगे। सच्चाई अभी रखिए। तक नाम कौन कुछ सुचारू और के साथ डॉक्टर, अच्छे से बात हो रही थी, हम यहाँ पे डॉक्टर, उतारू हो गए, अब बात पता नहीं करते हो क्यों। सुरक्षा, अभी कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? डॉक्टर हो मेरे सुरक्षा बात करते हो, आपको हम आराम से सुन रहे हैं, आप हमें नहीं सुन सकते। आज यही तुम्हारी कमजोरी ठीक है। है, चलिए, ठीक है, ठीक है, कोई आप बात नहीं। लगातार इसमें हार रहे हो कि न सर, एक झूठ बाजी बात सुनते साफ हो, हो न गई मस्ती ना, सुनते हो। भारत के अभी तो भारत की भारत की बोलने स्थिति शुरू वैसी कर नहीं देते है हो। कि वो और बोले कोई अभी दिक्कत कुछ नहीं है भी, आपके पास। और जितनी अरे है वो पेट्रोल ऑलरेडी अपनी पेट्रोल तरफ से कर महंगा चुके नहीं हैं। हुआ।